वही तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद की अंतिम वल्ली, षष्ठ वल्ली का यानी द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का हम लोग विचार आरंभ कर दिए। इसमें प्रथम मंत्र में तूलावधारणेन मूलावधारण, कार्य के निश्चय के द्वारा मूल कारण का निश्चय, इस रीति से संसार कार्य रूपी जो वृक्ष है उसका निश्चय, उसके स्वरूप का निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का निश्चय। तो वृक्ष की उपमा को देकर के बताया गया कि जैसे वृक्ष का उच्छेद होता है संसार का भी उच्छेद होता है। वृक्ष में जो जो धर्म होते हैं, जो तत्व, सार, बीज, अंकुर, स्कंद, पर्ण, पुष्प, रस, फल, मूल, नीड, ये सब बातें यहाँ इस संसार रूपी वृक्ष में भी है। वहां का फल, वृक्ष का फल अलग है, यहाँ का फल अलग है, उपमा दे करके बताएंगे। तो इसमें तो उसका जो मूल है वही ब्रह्म है, शुक्र शुद्ध ब्रह्म है, उसी में पूरे के पूरे लोक आश्रित है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये बताए। भाष्य में तो थोड़ा हुआ था 114 पेज में, वही जो वृक्ष की उपमा का पूरा जो वाक्य आ गया था उसका हम टीका में थोड़ा रह गया था। टीका देख लीजिए, पेज नंबर 113 पे तृतीय पंक्ति। किं संज्ञको यं वृक्ष इति अनध्यवसाय गोचरः कश्चित् वृक्षो दृष्ट। कोई कोई ऐसा वृक्ष होता है जिसका नाम नहीं मालूम रहता। जैसे जंगल में बहुत से वृक्ष खड़े हैं, सबका नाम थोड़ी मालूम पड़ता है, सबका नाम नहीं पता रहता है। एक बार जो है यहाँ पे सन्यास के लिए महात्मा लोग आए थे, सन्यास लेने के लिए। तो उन लोगों को सेवा लगाते हैं, जंगल से पूरी लकड़ी लानी है, जो जो सन्यास में उपयोग होगी वो सब काष्ठ उन्हीं को लाना पड़ता है। तो कुछ लोगों को अलग अलग, कुछ लोगों को पलाश का लकड़ी लाने को बोल दिया, कुछ लोगों को बिल्व की लकड़ी लाओ, कुछ लोगों को गूलर की लकड़ी भी लानी रहती है। तब भेजा 5-6 महात्माओं को, जाओ जंगल से गूलर की लकड़ी ले आओ। उदुम्बर वो भी बोलते हैं, गूलर उदुम्बर। तो गूलर की लकड़ी लाने के लिए गए महात्मा लोग, कुल्हाड़ी लेकर के, और सुबह से लेके शाम तक वो लोग जंगल में घूमते रहे, लेकिन उनको मिला नहीं। फिर वापस आए, फिर बाद में बताया कि नहीं, वो तो पास में ही वो वृक्ष है। तो ये तो प्रसिद्ध नाम वाला वृक्ष है, लेकिन और भी जंगल में कितने ऐसे वृक्ष है जिसका नाम बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को भी नहीं पता हो। तो यही बात, किंग संज्ञको यं वृक्ष, यह किस नाम वाला वृक्ष है, किंग किस संज्ञा वाला वृक्ष है। इति अनध्यवसाय गोचरः कश्चित् वृक्षो दृष्ट। इस प्रकार से अनध्यवसाय, अनिश्चय का विषय कोई कोई वृक्ष देखा गया है, यानी किसी किसी वृक्ष के नाम को प्राय करके 99% लोग नहीं जानते। तथा अयमपि, इसी प्रकार यह संसार रूपी वृक्ष का क्या नाम रखा जाए,
इसलिए इति साम्यांतरम तो तत्व जिज्ञासु भी अनिदम अनिर्धारित इदं तत्व, तत्व जिज्ञासुओं के द्वारा इसकी इदं तत्व यही ऐसे ही स्वरूप वाला है संसार, ये निर्धारित नहीं है। संसार कोई एक रस नहीं होता है। ये भी उपमा जो है वृक्ष की। और फिर एक दिए थे विशेषण कि अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुर। जैसे वृक्ष में होने के लिए पहले अंकुर होता है बीज में, इसी प्रकार यहाँ संसार वृक्ष में कौन अंकुर है? अपर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म के जो दो शक्ति है, क्रिया शक्ति और विज्ञान शक्ति, वो दो शक्ति वाला जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भ रूपी अंकुर वाला यह संसार वृक्ष है। यानी पहले सूक्ष्म प्रपंच होगा फिर स्थूल बनेगा। तो हिरण्यगर्भ सूक्ष्म अंकुर पहले निकला, हिरण्यगर्भ रूपी दो शक्ति वाला अंकुर निकला पहले, तो ये हिरण्यगर्भ हो गया अंकुर। इसी को दे रहे टीका में अपर ब्रह्मणो, अपर ब्रह्म जो कार्य ब्रह्म है उसकी विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मको हिरण्यगर्भ, जो दो शक्ति वाला विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दो शक्ति वाला जो हिरण्यगर्भ है वही हिरण्यगर्भ है। प्रथमो अवस्था भेदो अंकुरो अस्य, जैसे वृक्ष की पहली अवस्था अंकुर है, इसी प्रकार हिरण्यगर्भ भी प्रथम अवस्था हो गई, अवस्था विशेष अवस्था भेद अंकुर हो गया इस संसार वृक्ष का। इति तथोक्त, इस तरह से तथोक्त, तथोक्त है मतलब वो समस्त पद ले लेना। तथोक्त मतलब अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुर। बुद्धि, इसी पर फिर आगे दिए कि बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर है। सभी की व्याख्या टीकाकार नहीं करे, कुछ कुछ विशेष शब्दों की व्याख्या करे। तो बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर, इसका अर्थ करे बुद्धि इंद्रियाणां विषया शब्दादे, ज्ञान इंद्रियों के विषय है 5 शब्दादि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वे 5 विषय प्रवालांकुर। प्रवालांकुर मतलब कोमल पत्रे, कोमल पत्ते होते हैं ना, किसलयानी अस्य, कोमल पत्ते है जिस इस वृक्ष के। इति स तथोक्त, इस तरह से बुद्धि इंद्रिय की विषय ही ये प्रवालांकुर कोमल पत्ते हैं, ज्ञान इंद्रियों के विषय ही कोमल पत्ते, वही जाके प्ररूढ़ बाद में दृढ़ हो जाते हैं। और दिए श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेशो उपदेश पलासो, तो श्रुत्यादीनी पलासानी पत्राणी अस्य, श्रुति स्मृति न्याय और विद्या का उपदेश, ये सब पत्ते स्थानीय हो गए। और फिर दिए सुख दुख वेदना अनेक रस, सुख दुख ज्ञान, सुख और दुख का ज्ञान रूपी अनेक रस होता है इस संसार में। सुख भी अनेक प्रकार का है, दुख भी अनेक प्रकार का है। इसलिए टीका में इसका विग्रह दे रहे, सुख दुखे प्राणी वेदना एवं, प्राणियों की जो वेदना अनुभव हो रहा है, सुख दुख वही अनेक, इस प्रकार के वही वेदना ही अनेक रस है जिस संसार में, संसार वृक्ष में हो गया सुख दुख वेदना अनेक रस। फिर दिए थे कि प्राणियों के द्वारा उपजीव्य अनंत फल तत्तृष्णा जलावसेक, तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दत्तबद्ध मूल। इसलिए प्राणियों में जो तृष्णा है, तृष्णा रूपी जल के सिंचन से यह संसार बहुत दृढ़ मूल वाला हो गया है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई। जैसे पानी देने से वृक्ष की जड़ें मजबूत हो जाती है, पानी नहीं मिलेंगे तो सूख जाता है, इसी प्रकार ये भी। तो फल की तृष्णा रूपी जल के सिंचन से यह वृक्ष बहुत मजबूत जड़ वाला हो गया। देखो टीका में दे रहे, फल तृष्णा व सलीला व सेक, फल की तृष्णा सुख दुख की जो इच्छा है वही सलिल का सिंचन, वही जल का सिंचन हो गया। तेन प्ररूढ़ानी कर्म वासनादीनी, उस जल के सिंचन से कर्म वासना आदि जो एकदम दृढ़ हो गए हैं, प्ररूढ़ हो गए हैं। सात्विकादि भेदे ने मिश्री कितानी, सात्विकादि सात्विक राजस तामस जो कर्म वासनाएं है, सात्विकादि भावे ने, सात्विकादि रूप से भाव रूप से, सात्विकादि रूप से जो मिश्रित है काम वासनाएं, यही दृढ़ बंधनानी अवांतर मूलानी, अवांतर मूल है।
एक तो मुख्य जड़ होती है और एक अलग अलग निकली, थोड़ा सा अलग साइड निकली रहती जड़, अवान्तर मूल हो गए। यही फल की तृष्णा। अस्य वट वृक्ष से, इस वट वृक्ष के, वट वृक्ष पीपल वृक्ष वैसे दिए थे, वट वृक्ष भी ले लीजिए, कोई बात नहीं। इति तथोक्ता मंत्र में अश्वत्थ दिए, टीकाकार वट वृक्ष ले लिए। यही बात होती है, शब्द थोड़ा शब्द अलग दे देते हैं। सत्य नामादिषु सप्त लोकेशु ब्रह्मादीनि भूतान्यव पक्षिण। सत्य नामक जो 7 ऊपर के लोक है, इनमें ब्रह्मा आदि, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा आदि है, इंद्रलोक में इंद्र है, अन्य देवता लोग है, वरुण लोक में वरुण है, वह अन्य देवता है। तो ये सब भूत ही पक्षी स्थानीय हो गए। जैसे वृक्ष में घोंसला बना करके नाना प्रकार के पक्षी रहते हैं, ऐसे सत्य नाम आदि जो 7 लोक है उसमें ब्रह्मादि भूत रूपी पक्षी है। और तय कृतम नीडम यस्मिन, उनके द्वारा घोंसला बनाया हुआ है कि इस संसार वृक्ष में अलग अलग लोक है, इसलिए वो घोंसले के स्थानीय हो गए नीड। प्राणी नाम सुख दुख मोहाभ्याम हर्ष शोकौ समुद्भूतौ हर्ष शोकौ। प्राणियों को सुख दुख होने से जो समुद्भूत हो गया हर्ष और शोक, ताभ्याम यथा संख्ये न जातानि। हर्ष हो गया तो नाचने लगेंगे क्रम से, यथा संख्य मतलब क्रम से। हर्ष हो गया तो नाचने लगेंगे। नृत्यादीनि यथा संख्ये न जातानि, क्रम से उत्पन्न हुए, यानी हर्ष होने पर उत्पन्न हुए नृत्यादीनि। और शोक होने पर रुदितादि शब्दा, हा हा छोड़ो छोड़ो, मुंच मुंच, मैं मर गया, बचाओ बचाओ, मेरा ये लुट गया, मेरा वो लुट गया। ये शोक होने पे रोने आदि का जो शब्द होता है। तो तय शब्दास एतय कृतस तुमुली भूतो महारव, इनके द्वारा किया गया घनघोर आवाज, महारव, रव यानी शब्द, महान शब्द हो रहा है। जैसे वृक्ष में जो है सब पक्षी जो है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई रो रहा है, चाव 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 बहुत जोर से आवाज होती है। ऐसे एकदम इस संसार में भी देखो कहाँ कितनी जो है शोर मच रहा है। कई लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, कहीं जो है खुश है, कहीं नाच रहे हैं, कहीं जो है रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस तरह से हर्ष में भी व्यक्ति अलग प्रकार की आवाज निकालेगा, शोक में अलग प्रकार की आवाज निकालेगा। इसलिए बहुत जोर का हल्ला हो रहा है, बहुत जोर से शोर हो रहा है। तो तुमुली भूतो महारवो यस्मिन वृक्षे, संसार वृक्षे इति विग्रह, इस तरह से विग्रह समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, ऊर्ध्वमूल संसार वृक्ष, इतना तो व्याख्या हो गया। अवाक शाखा, अवाक शाखा नीचे की तरफ शाखा वाला है। नीचे की तरफ शाखा क्या मतलब है, देखिए भाष्य में दे, चतुर्थ पंक्ति 114 पेज। स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादि भी शाखा भी अवाक शाखा। स्वर्ग भी संसार वृक्ष की एक शाखा है। नरक लोक, तिर्यक आदि योनि, प्रेत आदि योनि इत्यादि जो शाखाएं हैं, इनके द्वारा वह अवाक शाखा वाला हो गया। अवाक शाखा वृक्ष, अवाच्य शाखा यस्य वृक्षस्य स वृक्ष अवाक शाखा। वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, इसलिए शाखा हर्ष होकर के विसर्ग हो गया। और सनातन है, अनादिकाल से, अनादित्वा चिरम प्रवृत्त। यह संसार कब से प्रवृत्त हुआ है, चिरकाल से प्रवृत्त हुआ है, कोई गणना नहीं कर सकते। हम लोग तो कितनी जानते। सना अव्यय है, सना से सना भव इति सनातन। जैसे सदातन है, सदा भव इति सदातन, इसी प्रकार सना ये अव्यय है, सना भव इति सनातन। सना सदा होने वाला, सना और सदा का समान ही अर्थ होता है। सदातन सनातन समान अर्थ है। सना अव्यय है और सना से त्युट प्रत्यय होकर के, तुट का आगम होकर के, हाँ अब ये सब जो है सूत्र लगता है, बिना सूत्र के तो नहीं है। सायं प्रातः
सायं चिरं प्राणे प्रगे व्यय भ्यस्तुट्युलव तुट्च, इस प्रकार का एक सूत्र है, तद्धित में आता है। तो सना भवति सनातन, हमेशा होने वाला। क्यों? क्योंकि अनादित्वात्, अनादि होने से चिरम प्रवृत्त है, चिरकाल से प्रवृत्त हुआ है। यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम। हाँ जी बोलिए भाई भाई। ये जो आपने कहा अवाच्य शाखा मतलब अवाच्य अवाच्य शाखा यस्य वृक्ष। अवाची मतलब नीचे की तरफ, उदीची अवाची, उत्तर दक्षिण या अवाची मतलब नीचे की तरफ शाखा वाली। तो यदस्य संसार वृक्षस्य मूलम, जो इस संसार वृक्ष का मूल है, तदेव शुक्रम, शुक्र यानी शुभ्रम, शुभ्रम यानी शुद्धम, वो पर्यायवाची शब्द दे दिए। धीरे धीरे जो है हम लोग जिस शब्दों से परिचित है धीरे धीरे उधर लाए। पहले शुक्र, शुक्र का मतलब शुभ्र, शुभ्र मतलब शुद्ध, वही शुद्ध ब्रह्म, जो संसार वृक्ष का मूल है वही शुद्ध ब्रह्म है। शुद्ध है मतलब ज्योतिष्म, चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव, ज्योतिष्मान है। ज्योति तो ज्योति कौन सी ज्योति लेना? चैतन्यात्म ज्योति स्वभाव, चैतन्य स्वरूप जो ज्योति है उस स्वभाव वाला यह ब्रह्म है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। और सर्व महत्वात् ब्रह्म क्यों कहते हैं? ब्रीहि ब्रह्मव धातु से, ब्रीहि वृद्धव धातु से, जो व्यापक है, सबसे महान है। इसलिए ब्रह्म शब्द ब्रीहि वृद्धव धातु से बना होने की वजह से ब्रह्म शब्द का ही अर्थ होता है जो सबसे महान है, सबसे व्यापक है। मनिन प्रत्यय होकर बनता है। तदेव अमृतम अविनाश स्वभावम उच्यते, वही अमृत स्वरूप है, अविनाश स्वभाव वाला है। उच्यते मतलब कथ्यते, क्यों? सत्यत्वात्, सत्य है तभी तो अविनाश स्वभाव वाला है। त्रिकालाबाध्य है, सत्यत्वम त्रिकालाबाध्यत्वम, इस तरह से आ गया, पंचदशी में भी आया था। वाचारंभणो विकारो नामधेयम, क्योंकि जितने भी विकार है वाणी के आलंबन मात्र है, कहने मात्र के लिए है, व्यवहार चलाने मात्र के लिए है ना, व्यवहार के लिए। वाचारंभणम विकारो नाम, विकार या जो नाम है वाणी का आलंबन मात्र है। और फिर सत्य कौन है? वो कारण ही सत्य होता है। अनृतम वह मिथ्या है, अन्यदतो मर्त्यम, इससे, इस तत्व से भिन्न जितने भी है सब मर्त्य है, विनाशी है, परिचिन्न है। उसी ब्रह्म में, ऐसा जो ब्रह्म है, जो सत्य है, उसी में ही पूरे के पूरे लोक आश्रित है। तस्मिन लोकाश्रिता सर्वे मंत्र में आया, उसकी व्याख्या कर रहे। तस्मिन यानी परमार्थ सत्य ब्रह्मणि, जो परमार्थ सत्य ब्रह्म है उसमें लोका, जितने भी लोक है वह लोक सब पर्दे में चित्र के समान है। पर्दा होता है स्क्रीन, स्क्रीन पे जो चित्र चलता है उसके समान ही। गंधर्व नगर मरीच चुदक माया समा, ये सभी के सभी लोग गंधर्व नगर। बादल एक विशेष रूप से व्यवस्थित हो गए तो एकदम नगर जैसा दिखने लगा, उसको कहते हैं गंधर्व नगर। और जोर से हवा चली वो पूरा गायब हो जाता है। तो गंधर्व नगर के समान। मरीचि उदक, रश्मियों में दिखने वाला जल, मरुभूमि में जल। माया समा, माया, माया से दिखने वाले पदार्थ, इन सभी के समान पूरे के पूरे लोक ब्रह्म में आश्रित है। इसलिए ये सब मिथ्या है, कल्पित है। ब्रह्म में ये सब गंधर्व नगर के समान आश्रित है, इसलिए वो परमार्थ दर्शन से उनका अभाव हो जाता है, स्वरूप ज्ञान से इन सभी का अभाव हो जाता है। इसलिए परमार्थ दर्शना भावावगमना, देखो यहाँ पे भी बहुव्रीहि समास, परमार्थ दर्शनेन परमार्थ दर्शना भावेन अवगमनम येषाम्, इस तरह से रहे। परमार्थ ज्ञान के अभाव होने पर ही जिन श्लोक का ज्ञान होता है। जैसे रस्सी को नहीं जानोगे तभी सर्प का ज्ञान हो। रस्सी को रस्सी रूप से नहीं जान के ही सर्प का ज्ञान होगा। रस्सी को रस्सी रूप से जान लिए तो सर्प होगा कि सर्प ज्ञान होगा क्या? इसी प्रकार ब्रह्म को व्यापक सत्य अधिष्ठान रूप से जान लेंगे तो जगत का फिर ज्ञान नहीं होगा, जगत बाधित हो जाएगा, स्वप्न के समान प्रतीति होगी। इसलिए परमार्थ दर्शना भावेन अवगमनम येषाम लोकानाम,
परमार्थ ज्ञान नहीं रहने पर ही जिन लोकों का ज्ञान होता है, ऐसे ये लोग उस सत्य ब्रह्म में श्रिता यानी आश्रिता, सर्वे समस्ता, सभी के सभी, ऐसा नहीं 2-4 लोग ब्रह्म में आश्रित है बाकी बाहर है, ऐसा नहीं, सभी के सभी। कब कब? बोले उत्पत्ति स्थिति लय, इस उत्पत्ति काल में भी उसी ब्रह्म में आश्रित है, स्थिति काल में भी और लय काल में भी उसी में लीन होगी। तो कुल मिला के उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर पाएगा। तदु यानी तद ब्रह्म नातेति नाति वर्तते कश्चन, उस ब्रह्म का अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता। जैसे मृदादि इव घटादि कार्यम, जैसे घटादि कोई भी मिट्टी के कार्य है, मृतिका का अतिक्रमण करके नहीं, मृतिका को छोड़ करके घटादि रह जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसी प्रकार ब्रह्म का अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। कश्चन यानी कश्चिदपि विकार, कोई भी विकार, कोई भी कार्य अतिक्रमण नहीं कर सकता। ते तद वै तद, ऐसा जो ब्रह्म है उसी को तुमने पूछा था, उसको मैंने बता दिया, यही वह है। ये होगा टीका में, ये तो पूरा हो गया एक मंत्र। दूसरा का टीका, कार्यस्य शून्यता पर्यंतम नष्टस्य असत्व पूर्वकम एव जन्म ततो नास्ति मूलम इति संकते। अब यहाँ पे शून्यवादी आ गया शंका करने। शून्यवादी करा, देखो भाई, जो कार्य है, कार्य का नाश होकर के कहाँ तक नाश होता है? शून्य पर्यंत नाश, कुछ नहीं बचता है। प्रलय हो गया तो कुछ नहीं बचा, जैसे गहरी निद्रा में चले गए तो कोई जगत नहीं बचा। तो कार्य का शून्यता पर्यंतम नष्ट, शून्य पर शून्यता पर्यंत नष्ट हुआ है जो कार्य, कुछ नहीं बचता है। फिर जन्म हुआ तो कहां से जन्म हो गया? शून्य से ही जन्म होगा। असत्व पूर्वकम एवं जन्म, इसलिए ब्रह्म से जन्म नहीं, शून्य से ही जन्म, असत्व, क्योंकि कार्य का नाश तो शून्य पर्यंत नाश हुआ, कुछ नहीं बचा, शून्यता पर्यंत नष्ट हुआ, इसलिए असत्व पूर्वकम एवं जन्म, कार्य का जन्म असत्व पूर्वक ही मानना चाहिए। ततो नास्ति मूलम, इसीलिए इस जगत का कोई मूल नहीं है। आप जो बता रहे हो ब्रह्म है, हमें पागल मत बनाओ, ऐसा वो शून्यवादी आ रहा है। इति संकते, ऐसी आशंका होने पे कह रहे नहीं, मूल सिद्ध करने की। हाँ हाँ, वो कह रहा है कि कार्य का जो नाश हो जाए, जगत का प्रलय, तो वो कुछ नहीं बचा, शून्य रह गया। इसलिए शून्यता पर्यंतम नष्टस्य कार्य से, ये जो कार्य है उसका नाश होगा, शून्य पर्यंत कुछ नहीं बचता ना। जैसे गहरी निद्रा में चले गए, हम लोग तो कहेंगे आत्मा है, शून्यवादी थोड़ी कहेगा आत्मा है, बोले कुछ नहीं बचा। इसलिए शून्यता पर्यंत नष्ट हुआ कार्य, आगे जब उत्पन्न होगा तो असत्व पूर्वक जन्म हुआ, यानी कोई जो है मूल कारण नहीं है, बल्कि शून्य पूर्वक उसका जन्म हुआ, असत्व पूर्वक, उसके कोई सत्ता नहीं, कारण की भी सत्ता नहीं, कोई भी सत्ता नहीं है। इसलिए असत्व पूर्वक, शून्य पूर्वक जन्म हुआ, कोई सत्व वस्तु नहीं है। इसलिए ततो नास्ति मूलम, इसलिए कोई मूल नहीं आप सिद्ध कर पाओगे। इति समझ। हाँ, प्रलय हो गया तो सबका नाश हो गया। हाँ, कुछ बचा नहीं। तो जब उत्पत्ति होगी तो कोई है नहीं, तो शून्य से ही सब पैदा हुआ, ऐसा बोल। हाँ, कुछ न कुछ था ही नहीं, तो इसलिए शून्य से हो रहा है, तो इसलिए कोई मूल नहीं है। शून्यवादी शंका कर रहा है। इति संकते, देखो यही बोला, यद विज्ञानाद अमृता भवंती इति उच्यते जगतो मूलम। आप लोग कह रहे हो कि जिसके विज्ञान से अमृत हो जाते, जिसके ज्ञान से अमर हो जाते, मुक्त हो जाते हैं। इति जगतो उच्यते जगतो मूलम, इसके द्वारा आप जगत के मूल को बता रहे हो। तो तदेव नास्ति ब्रह्म, किंतु वो ब्रह्म है ही नहीं। बोले भाई क्यों नहीं है? बोले देखो, असत एव इदम निश्रितम, ये पूरा का पूरा जगत असत से ही, शून्य से ही निकला हुआ है, कोई सत तत्व नहीं है। इसलिए वो जिसके विज्ञान से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कोई जगत का मूल है ही नहीं, असत से ही पूरा निकला हुआ है। इति, ऐसा वो कह रहा है, शंका है।
सिद्धांती कह रहा है तन न, ऐसा मत बोलो भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, जगत का मूल है, क्योंकि उस नियामक मानना पड़ेगा जिसके नियमन से ही पूरा जगत चल रहा है। इसलिए अब मंत्र आ जाइए। मंत्र देख लीजिए पहले। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतं य तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं, प्राण एजति सति, यदिदं किंच जगत सर्वम निःसृतम, अच्छा नहीं, प्राणे सति, प्राणे सति यदिदम किंच जगत सर्वम निःसृतम एजति। जो कुछ भी ये जगत दिखाई पड़ रहा है, प्राण, यहां प्राण शब्द काट लेना परमात्मा, प्राण शब्द का सीधा सीधा अर्थ लेना परमात्मा। प्राणो अतएव प्राण, ब्रह्म सूत्र में भी आया है, कहीं कहीं जो है प्रकरण के अनुसार प्राण शब्द का अर्थ अतएव प्राण, प्राणादेव सर्वाणि भूतानि उत्पद्यन्ते, इस तरह से छांदोग्य में भी आया एक जगह, प्राण से ही सभी भूत उत्पन्न होते, प्राण में स्थित रहते, प्राण में लीन हो जाते हैं, तो वहां प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा लेना। तो इसी प्रकार यहाँ प्राणे, प्राण सप्तमी एक वचन है, एकार लोप हुआ है, प्राणे सति, ये सती सप्तमी, प्राणे सति यदिदम किंच जगत सर्वम निःसृतम एजति। प्राण यानी परमात्मा के होते हुए ही यह पूरा का पूरा जगत निःसृत होकर के, उत्पन्न होकर के एजति यानी चेष्टते, चेष्टा करता है, नियमित रूप से प्रवृत्ति कर रहा है। तो प्राण परमात्मा के होने पर ही नियमित रूप से प्रवृत्ति हो रही है। भाई कोई नौकर है, मालिक कहीं बाहर चले गया थोड़े समय के लिए, उतने में ही वो लापरवाह हो जाता है। कोई स्वामी है सामने तो ठीक से काम करेगा, और जैसे ही चले गए तो जो है वो सब लापरवाही करने लगे। एक बार जो है हमारे ओमकारेश्वर के महाराज जी, उनका कोई भक्त, वो पति पत्नी है, वाराणसी में रहते हैं। वो पति जो है इंजीनियर है रेलवे में, पत्नी को भी नौकरी लगी टीचर, तो केवल 1 महीने वो नौकरी पे गई वो पत्नी, और वो जब 1 महीने का सैलरी उसे मिला तो महाराज जी को जाके समर्पित की कि महाराज जी ये मेरी पहली और आखिरी वेतन है। बोले ऐसा क्यों बोल रही? बोले महाराज जी क्या करूं, वो जो है मैं, ये पति देव चले जाते हैं अपनी वहां पे नौकरी में, और मैं चली जाती हूँ इधर, नौकर लोग दिन भर फोन से ही बात करते रहते हैं। पहले तो मोबाइल नहीं था, फोन नहीं, बहुत महंगा था, नौकर लोग दिन भर फोन से ही बात करते रहते, इसलिए जो है मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं घर में ही रहूंगी। तो एक दिन के लिए अगर आदमी बाहर चले जाए, नौकर लोग लापरवाही करते हैं। तो यहाँ तो देखो पूरा एकदम नियमित प्रवृत्ति हो रही है, सूर्य उसी समय पे उदित हो रहा है, चंद्रमा जो है समय पे देखिए पूर्णिमा आ रही, समय पे अमावस्या आ रही है, समय पे द्वितीया का चंद्रमा दिखता है। तो इस तरह से इतना जो है जगत की नियत प्रवृत्ति हो रही है, ग्रह नक्षत्र तारे सब समय पे हो रहे हैं, ऋतुएं समय पे आ रही है, समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है, वर्षा काल, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु सब एकदम समय पे आ रहे। जानवर अपनी मर्यादा में है, मनुष्य अपनी मर्यादा में रहता है, सब अपनी अपनी मर्यादा का पालन कर रहे। तो आखिर कौन नियमन करके रखा है? इसी प्रकार वर्णाश्रम व्यवस्था को जो धारण कर रखा है, नहीं तो वर्णाश्रम पूरा नष्ट करने वाले बहुत पड़े हुए, लेकिन वो परमात्मा ही रक्षा कर रहे हैं। तो प्राण परमात्मा की होते हुए ही
यह पूरा का पूरा जगत उत्पन्न हो करके एजति मतलब नियमेन चेष्टते, एजरी कंपने धातु, नियमेन चेष्टते, नियमित रूप से चेष्टा कर रहा है। किस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं? महद भयम वज्रम उद्यतम, जैसे कोई स्वामी हाथ में वज्र उठा करके अथवा तलवार उठा के रखा हो तो नौकर लोग सब बड़े बच्चे से काम करते डर करके। इसलिए जो ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है उसके यहाँ नौकर लोग बहुत एकदम नियम में, डिसिप्लिन में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। थोड़ा ढीला है तो नौकर लोग भी ढीले ही रहते हैं। जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में जो है बहुत ढीले से काम होता है, एक दिन का काम 4 दिन लग जाएगा क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं। तो इस तरह से तो माद भयम वज्रम उद्यतम, महान भय रूपी, ऐसा लग रहा है वज्र ऊपर उठा हुआ है, उसके समान दिख रहा है, जिससे कि सभी लोग अपनी अपनी चेष्टा ठीक ढंग से कर रहे हैं। तो प्राण परमात्मा के होते हुए ही ये सब पूरे जगत की नियमित चेष्टा हो रही है। तो शून्य कैसे कहोगे? ये बताओ, शून्य से होता तो नियामक कोई नहीं होता तो कोई कुछ भी करता। तो यह एतद विदुर अमृतास्ते भवंती, इस तरह से जो सभी प्राणियों की प्रवृत्ति को देखने वाला है, जो उसको जान लेता है, ते अमृता भवंती, वे अमृत स्वरूप हो जाते, मुक्त हो जाते। जो सबका नियामक है, सबकी प्रवृत्ति को देखने वाला है, उसको जो जान लेते हैं वे अमृत स्वरूप हो जाते हैं। पहले टीका देख लीजिए। शून्य की शंका किए थे ना, शून्य से हो रहा है। तो सिद्धांति कह रहा तन्न, ऐसा मत कहो, शून्य से कहाँ उत्पत्ति होती? सस विषाण आदेर असत समुत्पत्ति दर्शनात्। अगर जगत का मूल कोई सत नहीं होता, असत ही मूल होता, तो असत की उत्पत्ति होती है क्या? असत सस विषाण, खरगोश की सींग, आकाश कुसुम, बंध्यापुत्र, ये सब असत है। असत की तो उत्पत्ति नहीं देखी जाती। तो असत्य पूर्वक उत्पत्ति कैसे कहोगे? सतपूर्वकत्व तो प्रसिद्ध है। सतपूर्वक दूध से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, दही से मक्खन निकलेगा, तिल से तेल निकलेगा, मिट्टी से घट बनेगा, तंतु से पट बनेगा। तो सतपूर्वकत्व प्रसिद्ध है। सतपूर्वकत्व कार्य में प्रसिद्धि, कोई न कोई कारण होगा, सत पहले कैसे रहेगा। इसलिए प्रसिद्धेश्च अस्ति सदरूपम वस्तु जगतो मूलम, इसलिए सदरूप वस्तु ही जगत का मूल है। तच्च प्राणपद लक्ष्यम, तो मंत्र में जो प्राणपद से उसी परमात्मा को कहा गया। प्राणपद से, प्राणपद का वाच्य नहीं लेना, प्राणपद से लक्षित होने वाला वह है। क्यों? क्योंकि प्राण से प्राण क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि प्राण प्रवृत्तिरपि हेतुत्वात्, वह तो प्राण प्रवृत्ति का भी हेतु है। इसलिए प्राण पद के द्वारा लक्षित हो रहा है जो परमात्मा, वही जगत का मूल है, उसके ज्ञान से ही मुक्ति होती है। भाष्य में अब देख लीजिए। यदिदम किंच, यद किंच इदम जगत सर्वम, जो कुछ भी ये संपूर्ण जगत दिख रहा है, प्राणे, प्राणे यानी परस्मिन ब्रह्मणि, सती, सती सप्तमी है, सती सप्तमी एक वचन है लेकिन सती सप्तमी, पर ब्रह्म के होते हुए ही ये जति मतलब कंपते, कंपते का भी अर्थ है नियमेन चेष्टते। तथा एवं निश्रितम निर्गतम सत प्रचलति, उसी परमात्मा से निश्रित होकर के, उत्पन्न होकर के, निकल करके, प्रचलति मतलब नियमेन चेष्टते, नियमित रूप से वह चेष्टा करता है। यदेवं जगत उत्पत्त्यादि कारणम ब्रह्म, तो जो इस प्रकार से जगत उत्पत्ति आदि का कारण है ब्रह्म, तन महत भयम, वन महान भय का हेतु है, महान भय प्रदान करने वाला। महच्च तद भयम च इति महद भयम, यहाँ भयम शब्द से क्या लोगे? भय का अर्थ है भय का हेतु। संस्कृत में बताया हूं कि एक ही शब्द से कई अर्थ निकल सकते हैं।
आप क्या व्युत्पत्ति ले रहे हो, करण व्युत्पत्ति ले रहे हो, कर्तृ व्युत्पत्ति ले रहे हो, कर्म व्युत्पत्ति ले रहे हो, अधिकरण व्युत्पत्ति ले रहे हो, भाव व्युत्पत्ति ले रहे हो। ये जो है एक ही शब्द में अलग अलग प्रकार की व्युत्पत्ति से अलग अलग अर्थ निकलेगा, प्रकृति प्रत्यय के संयोग से अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखिए पंचमी अपादान अर्थ में वहां पे भियो भी धातु से जो है प्रत्यय हुआ है तो भयम बन गया है। तो देखो विभेति अस्मादिति भयम, भय का अर्थ भयम च यानी विभेति अस्मादिति, जिससे लोग डरते हैं, यानी जो भय का हेतु है वह भय का हेतु कोई छोटा नहीं, महत महद भयम, महान जो भय का हेतु, इति महद भयम। देखो भयम दे करके बीच में जो है विग्रह भी दिखा दी, महत च तद भयम च, और भयम का क्या अर्थ है, विभेति अस्मादिति, ये महद भयम है ना। ये बीच में महत च तद भयम इति महद भयम, और बीच में आया भयम शब्द का अर्थ विभेति अस्मादिति भयम, जिससे सभी प्राणी डरते हैं, ऐसा वो महान भय का हेतु। इसलिए भय का अर्थ यहां लेना भय का हेतु, भय जिससे होता है तो महान वह भय का हेतु है। वज्रम उद्यतम मतलब उद्यतम इव वज्रम, जैसे हाथ में कोई वज्र उठा करके रखा हो तो सभी लोग ठीक ढंग से कार्य करते हैं। देखो स्वयं इसीलिए उदाहरण को स्पष्ट कर रहे हैं। यथा वज्रोद्यत करम स्वामिनम अभिमुखी भूतम दृष्ट्वा वृत्त्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते। जैसे हाथ में वज्र उठा करके जो स्वामी हमारी तरफ देख रहा है, अभिमुखीभूत है, उसको देख करके वृत्त्या नौकर लोग नियमेन तच्छासने वर्तन्ते, नियमित रूप से उस स्वामी के शासन में रहते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। तथा इदम चंद्रादित्य ग्रह नक्षत्र तारकादि लक्षणम जगत। अब उसी प्रकार देखिए चंद्रमा आदित्य ग्रह नक्षत्र तारक आदि सब लोग नियमित रूप से प्रवृत्ति कर रहे, नियमित रूप से जो है सूर्य चंद्र, यहाँ तक कि नदी पर्वत ऋतु सब, अग्नि अपनी सीमा को नहीं लागती, अग्नि उष्णता ही प्रदान करती है, जल शीतलता प्रदान करता है, वायु चलते ही रहती है, वायु ही बंद हो जाए तो भी काम खत्म हो जाए। तो पूरा का पूरा जो है जगत है ना, शेषवरम ईश्वर से विशिष्ट है। नियमेन क्षणम अपि अविश्रांत, नियमित रूप से एक क्षण भी विश्रांत नहीं होता। सूर्य भगवान को एक दिन भी आज तक छुट्टी नहीं मिली। हम लोग जो है छुट्टी के लिए बहुत मारा मारी करते हैं, लोग जो है नौकरी से छुट्टी मिलना चाहिए बीच बीच में, लेकिन सूर्य भगवान को तो एक दिन भी छुट्टी की जरूरत नहीं है। नहीं तो एक दिन भी छुट्टी ले ले तो बहुत परेशानी हो जाए। इस तरह से है क्षणम अपि अविश्रांतम, एक दिन की बात बोले क्षण, एक क्षण भी विश्राम नहीं हो रहे, विश्रांत नहीं हो रहे, विश्रमित नहीं हो रहे, थक नहीं रहे, रुक नहीं रहे, तो एक क्षण भी अविश्रांत हो करके ही जो पूरा जगत वर्तमान है। इति उत्तम भवति, ऐसा स्वामी के रहने पर ही नियत प्रवृत्ति हो रही है। ऐसा वो जो स्वामी है उसको जो आत्म रूप से जानेंगे, या एतद विदुहु स्वात्म प्रवृत्ति साक्षी भूतम एकं ब्रह्म। उन सभी प्राणियों की अपनी अपनी प्रवृत्ति के जो साक्षी भूत एक ब्रह्म को जो लोग जान लेते हैं वे क्या हो जाते, अमृता मतलब अमर धर्म, अमरण धर्माणस, अमरण धर्म वाले हो जाते, कभी मरते नहीं, अमृत स्वरूप हो जाते। ते भवंती, वे जो है ऐसे हो जाते हैं। कथम तद भयत, हाँ ईश्वरेण सहितम इति शेषवरम, ईश्वर के सहित जगत है। अगला पहले अवतरण भाष्य, कथम तद भयात जगत वर्तते इत्याह, उस परमात्मा की भय से कैसे जगत वर्तमान है। जरा दो चार उदाहरण दे देते तो अच्छा रहता। बोले ठीक है भाई, दो चार उदाहरण दे दे रहा हूं।
इसलिए पहले वो तृतीय मंत्र में 2-3 उदाहरण दे रहे हैं। तृतीय मंत्र देखिए। भयादस्य अग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भयादस्य अग्निस्तपति, इस परमात्मा के भय से अग्नि तपती रहती है। इसकी अग्नि हमेशा जो है प्रकाश देती रहती है, उष्णता देती रहती है। अग्नि कभी अपने धर्म का अतिक्रमण नहीं करती। बताओ किसके भय से? इस परमात्मा के भय से ही तपती रहती है, उष्णता देती है, प्रकाश देती है। और भयात् तपति सूर्य, इस परमात्मा के भय से ही सूर्य भी तपते रहते हैं, हमेशा जो है प्रकाश देते रहते हैं। भयाद इंद्रश्च वायुश्च, उस परमात्मा के भय से इंद्र देवता भी, इंद्र भगवान भी समय से वृष्टि करते हैं और देवराज के पद पर बड़ी सावधानी से विद्यमान है। असुरों से युद्ध भी करते हैं। वायुश्च, वायु भी चलते रहता है। और केवल इनकी बात नहीं, मृत्युर्धावति पंचमा, मैं जो मृत्यु यमराज है वो भी 5वें मृत्यु भी दौड़ते रहते हैं। खुद ही मृत्यु है, फिर बोलते हो मृत्यु भी मुझे भी गिन लो, 5वां मैं भी हूं। ये भी दौड़ते रहते, कभी जो है किसी प्राणी के मरण में एक क्षण भी विलंब नहीं करते। पूरा हो गया समय तो वो जरूर। तो भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमा, भय से इंद्र भी जो है करते रहते, वर्षा आदि लोक रक्षा भी करते, वायु संचरण करते, प्राण संचार जिससे चलता रहता है, और मृत्यु जो है समय से ले जाती है। देखिए तृतीय मंत्र, भयाद मतलब भीत्या, अस्य परमेश्वरस्य अग्निस्तपति, इस परमात्मा की भीति से, भय से यह अग्नि जो है तपती रहती है। भयात् तपति सूर्य, और सूर्य भी उसके भय से तपते रहते हैं। भयाद इंद्रस्य वायुश्च, उसके भय से इंद्र और वायु भी सब करते रहते हैं अपना काम। मृत्युर्धावति पंचमा, और 5वां जो मृत्यु यमराज है, मैं भी अपना दौड़ते रहता हूँ, हमेशा शांति से बैठता नहीं। वो जो है वो भी सबकी आयु पूरी होने पे ले जाते हैं। तो नहीं ईश्वराणाम लोकपालानाम समर्थाम सताम नियंता चेत वज्रोद्यत करवत न स्यात् स्वामी भय भीता नाम वृत्या नाम नियता प्रवृत्ति उपपद्यते। देखो यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्तिक दो रहे कि जैसे दृष्टांत थोड़ा नीचे दे दिए कि स्वामी भय भीता नाम वृत्या नाम, जैसे स्वामी के भय से डर करके जो भृत्य लोग, नौकर लोग हैं, उनकी नियत प्रवृत्ति होती है। तो अगर इसी प्रकार यहाँ पे कोई स्वामी नहीं होता तो ईश्वराणाम लोकपालानाम, लोकपाल जो अत्यंत समर्थ ईश्वर है, बताओ कितने बड़े बड़े देवता हैं, तो उन जो समर्थों की समर्थ होते हुए इनकी जो नियंता अगर कोई नहीं होता, हाथ में वज्र उठाए हुए कोई नियंता नहीं होता, तो इनकी नियत प्रवृत्ति हो सकती थी क्या? ये तो ईश्वर है, लोकपाल है, तो मनमानी करने लगते। लेकिन इनकी नियत प्रवृत्ति हो रही है, तो नियता प्रवृत्ति नहीं उपपद्यते। बीच में दृष्टांत थोड़ा दे दिए है कि भय भीता नाम यो भृत्या नाम, तो इसी प्रकार दार्ष्टान्तिक पूरा लेना, ईश्वराणाम लोकपालानाम समर्थानाम सताम नियंता चेद वज्रोत्करवद न स्यात्, तो न स्यात् नियता प्रवृत्ति नहीं उपपद्यते, नहीं को यहां जोड़ देंगे अंतिम। जो ईश्वर है, समर्थ लोकपाल है, समर्थ है, उनका कोई नियंता हाथ में वज्र लिए हुए नहीं होता। तो जैसे वहां स्वामी से भीत है, हाथ में वज्र लिया हुआ, इसी प्रकार यहां भी समझ लो कोई ऐसा है वज्रोद्यत कर वाला है,
तो नहीं होता तो इनकी लोकपालों की इंद्र वरुण कुबेर आदि की नियता प्रवृत्ति नहीं उपपद्यते, नहीं हो सकती थी। अगर ऐसा नहीं होता नियामक तो नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए नियत प्रवृत्ति को देख करके अनुमान करना पड़ेगा कोई न कोई नियामक है। इसलिए जगत का मूल असत तत्व नहीं बल्कि सत तत्व है। सत ही जगत का मूल है। ये देखिए, ये हो गया तृतीय मंत्र पूरा। आगे देखिए चतुर्थ की पहले टीका देखिए। सूर्यादीनां नियत प्रवृत्त्यनुपपत्त्या नियामकत्वेन संभावितम यत् परमेश्वरम रूपं। देखिए परमेश्वर का जो स्वरूप, परमेश्वर है, मूल है जगत का, ये कैसे संभव, कैसे जो है मालूम पड़ा? सूर्यादि की नियत प्रवृत्ति की अनुपत्ति से। अगर कोई नियामक नहीं होता तो सूर्य आदि की नियत प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। इसलिए सूर्य आदि की नियत प्रवृत्ति की अनुपत्ति से नियामक रूप से संभावित हुआ जो परमेश्वर रूप, परमेश्वर संबंधी रूप, जो परमात्मा है, जो कि सबका नियामक है। इसलिए तद अवगमायवेह यत्न कर्तव्य, उस परमात्मा के ज्ञान के लिए ही यहाँ पे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि वही सबका नियामक है। छोटे मोटे के क्यों जो है परेशान, क्यों जो है उनको जानने का प्रयत्न करे? सबसे सबका जो नियामक है उसी को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। इत्याह तच्च तच्चैह तच्चेति तच्चेह जीवन्नेव। अच्छा सीधे मंत्र ही देख लीजिए पहले। यह चेदशकद बोद्धं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यह चेत असकद बोद्धो, इस मनुष्य जीवन के रहते ही यदि जानने में समर्थ नहीं हुआ उस परमात्मा को, जैसे कि इसी प्रकार का मंत्र केनोपनिषद में आया, ये चेद अवेदीद अथ सत्यम अस्ति नो चेद यह वेदीद महति वेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। ये केनोपनिषद में। इस मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जान लिया तो परमार्थ सत्य स्वरूप हो गया, नहीं जान पाया तो महान विनाश हो जाए। बस यही बात यहाँ दे रहे। ये चेद असकत बोद्धुम, इस मनुष्य जीवन के रहते ही अगर जान लिया, असकत जान लिया, तो कब? प्राक शरीर से विसरसा, शरीर छूटने से पहले। अच्छा असकत, ये चेत यदि अशकत शक्नोति शक्त संजानाति, तो मतलब जान लिया तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हाँ ठीक है, वही असकत मतलब ये लेना कि एक क्रियापद है, जान लिया ते अशकत अशक्नोति शक्नोति शक्नोति अशकत कर शक्नोति कर दिए। वैसे लंग लकार अथवा लुंग लकार जैसा लग रहा है, लेकिन ये लट लकारी अर्थ की है। छंद में तो कोई काल का नियम नहीं होता। इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही अगर जान लिया, शरीर छूटने से पहले, कैसे जान लिया? अपरोक्ष रूप से, आत्म रूप से जान लिया, तब तो परमार्थ सत्य हो गया, संसार बंधन से मुक्त हो जाए। और अगर नहीं जान पाया, तथा से पक्षांतर दे रहे, अगर नहीं जान पाया तो उस अज्ञान की वजह से सर्गेषु, पृथिव्यादि जो लोक है उन सभी लोकों में अज्ञान की वजह से शरीरत्वाय कल्पते, शरीर भाव की ही प्राप्ति करते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो पूर्वार्ध में, मंत्र के पूर्वार्ध में ज्ञान हो गया तो मुक्त हो जाएंगे बताए, और उत्तरार्ध में पक्षांतर दिए कि अगर नहीं जान पाया तो पृथ्वी आदि जो लोक है उसमें शरीर भाव की ही प्राप्ति करते रहेगा। तो ये
समझिएगा। गूढ़, बहुत गूढ़ मंत्र है, इसलिए भाष्य के बिना लगता नहीं है, एकदम गूढ़ है। देखिए, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एक पक्ष अलग अलग पक्ष है, दो पक्ष समझ में नहीं आएगा। भाष्य में देखिए कितनी जबरदस्त ये सब बातें स्पष्ट कर देते हैं। देख लीजिए, पहले टीका एक शकलरी सक्तौ, शकलरी सक्तौ, रिदित शक शक। टीका में देखिए, यह बोधम शक्ता सन, यहाँ पे मनुष्य शरीर रहते ही जानने में समर्थ हो करके, यह वो चेत जाना, अगर यहीं पे रहते रहते ही जान लिया तो, शक्ता सन यह वो चेत जाना, शक्त हो करके ही अगर यही पे जान लिया तो, तदा मुच्यते व इति संबंध, तब तो मुक्त हो जाएगा। इस तरह से संबंध कर लेना। तो भाष्य में देख लीजिए, तच्चय जीवन एवं चेत यदि अशकत, मनुष्य शरीर में रहते हुए, जीवित रहते हुए यदि जान लिया, शक्नोति यानी शक्ता सन जानाति, समर्थ होकर के यदि जान लेता है, किसको जान लेता है? ये तद भय कारणम ब्रह्म, जो पूरे जगत के भय का कारण है ब्रह्म, सबका नियामक है ब्रह्म, उसको बोद्धुम अवगंतुम, जानने में समर्थ हो गया। कब? प्राक पूर्वम शरीर से विसरसो, शरीर के छूटने से पहले, अवसंसनात् पतनात्, पतन से पहले, संसार, तब तो क्या हो जाएगा? जान लिया तो संसार बंधनात् विमुच्यते, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी न चेद असकत बोद्धुम, अगर न चेत असकत, असकत मतलब सकनोती कर दिए, अगर नहीं जान पाता तो ततो ये पक्षांतर है, अनवबोधात, उस अज्ञान की वजह से। सर्गों में, सर्ग का अर्थ क्या लेना है? सर्ग का अर्थ पृथ्वी आदि लोक, इसलिए सर्ग का अर्थ दिखा रहे। सृज्यन्ते येषु स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गा, सृज्यन्ते येषु लोकेषु प्राणिन, ते सर्गा, जिन लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है वे सभी लोक हो गए सर्ग पद वाच्य। तो सर्गा मतलब पृथिव्यादयो लोकास, सर्ग का अर्थ लेना लोक। देखो ये अधिकरण अर्थ में हो गया, अधिकरण अर्थ में ये होता है, इसलिए अर्थ निकालने के लिए व्याकरण की बहुत जरूरत होती है। बिना व्याकरण वाला व्यक्ति अंधेरे में तीर मारना वाला रहता है। मतलब दूसरे को बताना है तो, खुद के लिए तो एक बार आप समझ लेंगे तो अभ्यास करते रहेंगे, दूसरे को बताना है तो फिर वो अंधेरे में तीर ही लगती है बस। तो सर्गा मतलब पृथिव्यादयो लोकास, तो तेसु सर्गेसु लोकेसु, उन पृथ्वी आदि सभी लोकों में उस अज्ञान की वजह से, शरीरत्वाय मतलब शरीर भावाय कल्पते, शरीर भाव में ही समर्थ होता है, मतलब बार बार शरीर को ही ग्रहण करता है। कुल मिला के तात्पर्य क्या है? शरीरम गृह्णाति इत्यर्थ, शरीर को ही ग्रहण करता है। इसलिए हम लोग क्या करें? सीधे सीधे यही बता दीजिए, बोले बस यही करो, तस्मात् शरीर विसृंसनात् प्राग आत्मबोधाय यत्न आस्थेय, शरीर छूटने से पहले ही आत्मा को जान लेने के लिए यत्न करना चाहिए, यत्न की आस्था करनी चाहिए, मतलब उसी यत्न में ही लगे रहना चाहिए। आत्मबोध के लिए शरीर छूटने से पहले ही आत्मा का ज्ञान हो, इस तरह का यत्न जो है करना ही चाहिए। यानी तत्पर होकर के करेगा तभी तो आत्मज्ञान हो पाएगा। इसलिए यही भी मनुष्य स्रंसु, स्रंसु और स्रंसने, स्रंसु धातु है, पतन अर्थ में है, तो शरीर के छूट पर। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ तो मंत्र में तो विसृंसा दिया है ना, मंत्र में विसृंसा, भाष्य में कहा विसरसा? अच्छा विसरसा, विसरसा नहीं, सही ठीक है, मैंने विसरसा, विसरसा वैसे पहले पढ़ते समय विसरसा पढ़ा था, तो विसरसा है, विसरसा नहीं है, विसरसा। लेकिन पहले विसरसा लिखे, बाद में अवसंसनात् लिखे है ना,
देख लो भाष्य में क्या, शरीर से विसरसो मतलब अवस्रंसनात्। अनुसार नहीं आना चाहिए ना। नहीं तो व्याख्या स्रंसु धातु है ना, स्रंसु में अनुस्वार है ना, हाँ और वहां विसरसम में कोई प्रत्यय कित प्रत्यय करके लोप अनिदिता महला उपधाया किंगति नहीं लगता है क्या? ठीक है। कोई कित प्रत्यय कर दोगे तो लोप हो जाएगा, और कित अवसरांसनात् यहाँ तो लुट हुआ है इसलिए लोप नहीं हुआ है। चलिए आगे कल होगा। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।